Hello student, myself Vanshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the nominal account. Nominal account के कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. आइए एक बार हम रिपीट करते हैं पूरा कंसेप्ट जर्नल का. जर्नल क्या होता है स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था. डेली ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन विच बुक इज कॉल्ड जर्नल. फिर हमने डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल. There are 3 rules of journal. First one, personal account. Second, real account. And third, nominal account. Personal account क्या कहता है स्टूडेंट अपना? Personal account क्या कहता है अपना? Debit the receiver and credit the giver. Personal account कहता है debit the receiver and credit the giver. फिर पढ़ा था हमने second, real account. Real account क्या कहता है अपना? What comes in is debit and what goes out is credit. थर्ड पढ़ा था हमने नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है स्टूडेंट? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट. हमने पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल किए, रियल अकाउंट के एग्जांपल्स किए और नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स किए. अब स्टूडेंट हम मिक्स करते हैं, पर्सनल को रियल से मिक्स करते हैं. आज कैसे होगा देखिए. फर्नीचर परचेज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राम. हमने फर्नीचर परचेज किया कितने का? 20,000 का. किससे? राम से. इट मीन्स फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है. व्हाट कम्स इन इज डेबिट. तो यहाँ रियल भी है, रियल अकाउंट भी है और नेम है, तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट भी है. तो अब सर कौन सा रूल से एप्लीकेबल करें, पर्सनल वाला या रियल वाला? कोई सा भी ले लीजिए एक, जिसको भी आप अडॉप्ट करेंगे उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. पहली बात तो स्टूडेंट, अगर किसी भी क्वेश्चन में नेम गिवन होता है, इट मीन्स जो गुड्स परचेज किया गया है या एसेट्स परचेज की गई है वो क्रेडिट पे होगी, उधार होगी. ये क्रेडिट परचेज है. इट मीन्स ये हुआ हमने फर्नीचर परचेज किया है राम से कितने का? 20,000 का. अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया, राम से परचेज किया है, राम को पेमेंट करना है. तो एंट्री क्या होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे. आइए हम पहले बात करते हैं फर्नीचर परचेज किया है. तो फर्नीचर परचेज किया तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है? गुड्स है. यहाँ पे रियल अकाउंट लगेगा. रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट. अब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा ही जाएगा. व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो फर्नीचर आएगा. एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2. क्या कैश जा रहा है क्या? नहीं. फर्नीचर आ रहा है लेकिन कैश नहीं जा रहा है क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज किया. किससे? राम से. जब भी क्वेश्चन में नेम गिवन होगा इट मीन्स क्रेडिट परचेज है, तो कैश नहीं जा रहा. तो सर फिर क्या आएगा? क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा. इट मीन्स हमने चलिए यहाँ पर्सनल है तो हमने राम से फर्नीचर परचेज किया है. तो फर्नीचर जब हमने परचेज किया है इसके अंदर तो राम से परचेज किया है, तो राम रिसीवर है गिवर है? पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो राम क्या है? गिवर है, क्योंकि फर्नीचर हमने परचेज किया है तो राम देने वाला है तो गिवर है. तो ये आएगा टू राम्स अकाउंट. हाउ मच? 20,000. फर्नीचर परचेज ऑफ ₹20,000. फर्नीचर परचेज किया तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. और राम कौन है? गिवर है, तो उस केस में क्या होगा? टू राम्स अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट. अब हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल. बिल्डिंग परचेज ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम सोहन. हमने सोहन से बिल्डिंग परचेज की कितने की? 2 लाख रुपीज की. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बिल्डिंग रियल अकाउंट है और सोहन पर्सनल अकाउंट है. इट मीन्स ये हुआ हमने बिल्डिंग परचेज किया सोहन से क्रेडिट पर, कैश में नहीं क्रेडिट पर. जब भी नेम होगा इट मीन्स क्या होगा? क्रेडिट होगा. ठीक है. तो एक अकाउंट ले लीजिए, रियल अकाउंट ले लिया. बिल्डिंग परचेज का बिल्डिंग आ रही है तो रूल्स क्या कहता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट. देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. टू क्या कैश जा रहा है क्या? बिल्डिंग तो आ रहा है लेकिन कैश जा रहा है क्या? नहीं. हमने बिल्डिंग परचेज किया किससे? सोहन से. क्रेडिट परचेज है तो टू Sohan's account. How much?
2 लाख। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड ऑफ रुपीज 1 लाख टू हरी। हमने मशीनरी सेल की है किसको? हरी को। कितने की? 1 लाख की। अब नेम है, इतने हमने सेल तो किया है लेकिन क्रेडिट सेल किया है, यानी हमारे पास अभी कैश नहीं आया, मशीन जा रही है, किसको दिया हमने? हरी को, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया है। जब भी नेम होगा इट मीन्स हमेशा क्रेडिट ही होगा। अब मशीनरी हमने क्या की है? सोल्ड की है किसको? हरी को। तो एंट्री क्या होगी सर? कौन सा रियल, कौन सा अकाउंट? मशीनरी रियल है, नेम पर्सनल है, रियल ले लीजिए। मशीनरी सेल की है तो मशीन आ रही है, जा रही है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो मशीनरी जा रही है तो क्रेडिट होगा मशीनरी टू मशीनरी। अब मशीन जा रही है क्या, लेकिन कैश आ रहा है क्या? नहीं। ठीक है भैया, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या कहता है हमारा? पर्सनल का रूल कहता है हमेशा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हरी को हमने मशीनरी सेल की है, तो हरी कौन है? रिसीवर है, गिवर है? हरी रिसीवर है। तो रूल्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। एंट्री विल बी हरीज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हाउ मच? 1 लाख रुपीज। ये हमारी है पर्सनल और रियल की मिक्स। आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं हम। मोटर कार परचेज्ड ऑफ रुपीज 50,000। देखिए एक ही एंट्री को हम अलग अलग कंसेप्ट में लेते हैं। मोटर कार परचेज ऑफ रुपीज 50,000, इट मीन्स मोटर कार यहाँ पे रियल अकाउंट है, लेकिन यहाँ नेम है क्या? नहीं है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो एंट्री क्या होगी? व्हाट कम्स इन इज डेबिट। मोटर कार परचेज किया तो मोटर कार आ रहा है, तो ऑटोमेटिक कॉमन सेंस है स्टूडेंट कि जब मोटर कार आएगा तो जाएगा क्या फिर? कैश। तो रूल्स क्या कहता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो एंट्री विल बी मोटर कार अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है? कैश अमाउंट 50,000। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। इसी का एग्जांपल और लेते हैं हम आगे। मोटर कार परचेज ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम रोहन। हमने मोटर कार परचेज की है, कितने की? 50,000 की। किससे? रोहन से। अब देखिए स्टूडेंट, इस एंट्री में क्या है? इसमें नेम नहीं था, इसमें नेम है। इट मीन्स नेम है, तो इसका मतलब ये जो हमने मोटर कार परचेज की है वो कैश में नहीं है, क्रेडिट परचेज है। देन एंट्री क्या होगी? मोटर कार आ रही है, रियल अकाउंट है, और ये पर्सनल अकाउंट है। कोई भी एक ले लीजिए, हमने लिया रियल अकाउंट, मोटर कार परचेज किए, इट मीन्स मोटर कार आ रही है। व्हाट कम्स इन इज डेबिट। इसको डेबिट कर दीजिए भले। मोटर कार अकाउंट डेबिट। क्या लेकिन कैश जा रहा है क्या? नहीं, हमने मोटर कार परचेज किया है रोहन से, इट मीन्स अभी तक रोहन को हमने पेमेंट नहीं किया। तो किससे परचेज किया हमने? रोहन से। रोहन रिसीवर है, गिवर है? हमने मोटर कार परचेज किया तो इसका मतलब रोहन गिवर है, रिसीवर नहीं है। कौन है? गिवर। तो रूल्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसको हमने क्रिएट कर दिया। हाउ मच? 50,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट अपने, इसी के अंदर एक एग्जाम्पल और।
ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट आपके, इसको आप देखेंगे एंट्रीज को तो एक ही एंट्रीज है लेकिन कंसेप्ट कुछ एक एक वर्ड का डिफरेंस है। मोटर कार परचेज ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम रोहन इन कैश। हमने मोटर कार परचेज की है कितने की? 50,000 की। किससे? रोहन से, और काई में? कैश में। अब देखिए मोटर कार तो रियल है, नेम आ गया पर्सनल है, यहाँ पे इन कैश और लग गया। इट मीन्स हमने मोटर कार परचेज की है रोहन से, यहाँ तक का मतलब तो ये हुआ कि हमने क्रेडिट परचेज किया लेकिन लिखा हुआ है इन कैश। हमने रोहन से परचेज किया लेकिन काई में किया है? कैश में। तो स्टूडेंट जब नेम के साथ में कैश भी आ गया तो इस केस में रोहन का कोई मीन नहीं है। अब मतलब ये हुआ कि हमने मोटर कार परचेज की है कैश में, तो मोटर कार आ रही है, जा क्या रहा है? कैश। तो रूल्स क्या कहता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? ये तीन कंडीशंस, पहले मोटर कार परचेज किया 50,000 का, मोटर कार परचेज किया रोहन से, मोटर कार परचेज किया रोहन से लेकिन कहीं में किया? कैश में। तो तीनों ही एंट्री अपने आप में अलग अलग है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमने लिया एग्जांपल, बिल्डिंग सोल्ड ऑफ रुपीज 1 लाख। हमने बिल्डिंग सेल किया है, किसको किया? नेम गिवन है क्या? नहीं है। जब नेम गिवन नहीं है इट मीन्स कॉमन सेंस की बात है, बिल्डिंग सेल किया है हमने तो क्या आएगा हमारे पास? कैश। ठीक है, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है तो रूल्स लगेगा रियल अकाउंट वाला। क्या कहता है रूल्स? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यार रिसीवर कौन है? सॉरी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये कब लगता है? ये तो पर्सनल होता है तब। अभी हम कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट आ क्या रहा है? बिल्डिंग तो जाएगा लेकिन आया क्या? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। कैश बिल्डिंग कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये हो गया। आइए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। बिल्डिंग सोल्ड ऑफ रुपीज 1 लाख टू राम। हमने बिल्डिंग सेल की किसको? राम को। जब हमने बिल्डिंग सेल की है राम को इट मीन्स यहाँ पे नेम है तो ये पर्सनल हो गया और ये रियल हो गया। तो बिल्डिंग सेल की है तो बिल्डिंग तो जा रही है लेकिन रिसीवर कौन है यहाँ पे? राम। तो हमने बिल्डिंग सेल की है, क्या की है? क्रेडिट सेल किया है तो एंट्री क्या होगी? रिसीवर कौन है? राम। राम से अकाउंट डेबिट टू क्या बेचा आपने? बिल्डिंग टू बिल्डिंग अकाउंट। ये आ गया 1 लाख रुपीज। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं इसके अंदर। बिल्डिंग सोल्ड ऑफ रुपीज 1 लाख टू राम इन कैश। हमने बिल्डिंग सेल की है कितने में? 1 लाख रुपए। किसको सेल की? राम को, लेकिन इकाई में? इन कैश में। इट मीन्स अब जब कैश और राम दोनों एक साथ है तो नेम होता है, इसका क्रेडिट होता है, लेकिन क्रेडिट के साथ में कैश दे दिया तो नेम से अब कोई मतलब नहीं है। अब मीन क्या हुआ इसका कि हमने बिल्डिंग सेल की है लेकिन इकाई में? कैश में। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है? सेल के लिए कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड जा क्या रहा है? बिल्डिंग। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट टू बिल्डिंग अकाउंट।
क्लियर स्टूडेंट? ये हमारी मिक्स एंट्रीज थी हमारी कई की, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।